हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत मेरा व्यूवर का पूछना था, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे पिंटिन से हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम गल्फ में जाते हैं तो क्या जाना सही है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि वहाँ जाने के बाद पासपोर्ट को रख लिया जाता है, सैलरी ऑन टाइम पर नहीं मिलता है, ना वो फैसिलिटीज़ देते हैं, ना वहाँ रहना सेफ है। इस तरह क्वेश्चंस आया था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि क्या सच में गल्फ जाना सेफ है या अनसेफ है। तो बता दूं दोस्तों, आप जितना सोचते हैं कि गल्फ कंट्री जो है वो सेफ नहीं है, तो आप गलत हैं। बिल्कुल सेफ है, बशर्ते आप प्रॉपर तरीके से जाएं, प्रॉपर कंपनी में जाएं और जो जॉब के लिए आप जा रहे हैं पहले वह पड़ताल कर लें कि जो कंपनी आप जा रहे हो कंपनी सही है कि नहीं है, जो सैलरी आपको ऑफर किया जा रहा है वो सही है कि नहीं। मैं बताता हूं कैसे होता है पूरा प्रोसेस, वीडियो में आगे तक बने रहें। अगर आप गल्फ जाना चाहते हैं जॉब्स के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप यूरोपियन कंट्री भी जाना चाहते हैं तो पहले गल्फ क्यों जाना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, ताकि आपको आसानी हो जाए सोचने और समझने में और आप अपना डिसीजन इजीली ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। जैसे कई क्वेश्चंस है, राइट, मैंने इनिशियली बताया है, तो पहले क्वेश्चंस लेते हैं। क्या आप गल्फ में जब जॉब के लिए जाते हैं तो आपको पासपोर्ट को कोई कंपनी रख लेता है? तो बिल्कुल नहीं। पहले ऐसा होता था, अगर आप लेबर जॉब में जाते थे तो लेबर जॉब्स का पूरा खर्चा कंपनी पे करती थी और उनको यह डर रहता था कि कहीं आप यहां से भाग ना जाएं, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप कभी भी टिकट लेकर के उड़ सकते हैं। तो यह डर था उनको, क्योंकि एक प्रोसेस करने में दोस्तों कंपनी को बहुत खर्चा लगता है, तो इस वजह से वो पासपोर्ट रख लिया करते थे। लेकिन आज के डेट में ये नियम को विड्रॉ कर दिया गया है। कोई भी एम्प्लॉयर आपका पासपोर्ट को रख नहीं सकता। अगर रखता है तो आपसे एक ऑथराइजेशन लिख कर ले लेगा कि आपका पासपोर्ट को सेफ बॉक्स में रखा जा रहा है कि कहीं गुम ना जाए, नहीं तो वो डायरेक्टली आपका पासपोर्ट को छीन कर रख नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपके मन में डाउट्स था कि पासपोर्ट क्या रख लेगा तो क्लियर हो गया। अब जब तक आप नहीं चाहेंगे आपका पासपोर्ट कोई रख नहीं सकता। दूसरा, क्या सैलरी ऑन टाइम पर मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है, अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी पर जाके काम करते हैं। अगर आप चोरी छुपे जाएंगे काम करने के लिए जिससे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो बिल्कुल आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो जब भी आप जाते हैं दोस्तों तो प्रॉपर कंपनी के थ्रू और कंपनी में जाएं, ताकि आपका फ्यूचर सेफ रहे और आपके लिए ही बेनिफिट हो पाए। जो तीसरा क्वेश्चन था कि क्या वहां पर जॉब करना सेफ है, तो बिल्कुल सेफ है। आपको कोई प्रकार का टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं दोस्तों, आपका सारा ब्यौरा गवर्नमेंट के पास होता है। तो अगर आप गल्फ या कोई भी कंट्री जाते हैं तो आप बेझिझक बिना किसी सोच के आप जा सकते हैं काम करने, अगर कंपनी ने आपको ऑफर किया है। चौथा क्वेश्चन, क्या सैलरी बराबर मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। जो कंपनी ने आपको सैलरी ऑफर किया है ऑफर लेटर में, वो सैलरी आपको मिलता है। हालांकि आपको तय करना है बिफोर यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट लेटर। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में दोस्तों सब कुछ मेंशन रहता है। आप क्या करते हैं, सिर्फ सैलरी देखते हैं कि कितना सैलरी है, बस ओवर साइन कर देते हैं। तो जब आप साइन करते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर तो आपको देखना है कि कितना घंटे का काम है, कितना सैलरी आपको ऑफर किया जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जा रहा है कंपनी की तरफ से, चाहे वो एकोमोडेशन हो, फूडिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो। तो तमाम जो भी फैसिलिटीज आपको मिलना चाहिए, क्या कंपनी आपको दे रही है नहीं दे रही है, अगर दे रही है तो क्या क्या दे रही है, अगर नहीं देती क्यों नहीं दे रही है, ये आपको सोचना है। उसके बाद ही साइन करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सब कुछ लिखा होगा, साइन कर देंगे आप, उसमें लिखा होगा कि आपका फूड नहीं है, आपका इसमें एकोमोडेशन इंक्लूड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है, जो भी सैलरी है वही है, और आप जाके वहां पर रोएंगे कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो आपका गलती होगा। अगर आपको जो लैंग्वेज में लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके दोस्तों आप जो कैम आता है ना, ट्रांसलेटर कैम, उसमें पेस्ट कर दीजिए अपने भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या लिखा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप किसी नियरेस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जाकर के पूछ लीजिए, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि उसमें क्या लिखा है और आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। अब मैं बता दूं गल्फ जाने के लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं, क्या क्या जॉब्स हैं। तो गल्फ में हर एक जॉब्स मिल जाएगा आपको भी बिना झिझक के दोस्तों। अगर आप 10th पास हैं तो आप आसानी से गल्फ कंट्री जाके काम कर सकते हैं। 10th फेल हैं तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस करना होगा। आपका पासपोर्ट के लास्ट पेज में लिखा होता है ECR। ECR का मतलब होता है अगर आप 10th फेल हैं तो आपको कंपलसरी इमिग्रेशन क्लियर कराना पड़ेगा। पहले PO ऑफिस में जाके नहीं तो नहीं जा सकते आप।
इसलिए बोलता हूं अगर जाना है तो प्रॉपर आइडियाज और गाइडेंस लेकर के जाइए, तभी आपको जाने में सफल होगा या आप सेफ जा सकते हैं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो 10th पास हैं और उनका पासपोर्ट का पीछे पेज में लास्ट पेज में कुछ नहीं लिखा है, मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो ECNR है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं समझ में आ गया, क्लियर भी हो गया। अगर गल्फ जाते हैं तो कोई डर नहीं होगा। अब इसमें से कुछ लोगों का क्वेश्चन था सऊदी, स्पेसिफिक सऊदी के नाम से लोग डरते हैं। तो मेरा दोस्त, सऊदी सबसे ज्यादा सेफेस्ट कंट्री है, ठीक है। अगर आप सऊदी में जाते हैं तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलता है, फैसिलिटीज भी अच्छा मिलता है। हालांकि अब तो बहुत सारे कोटा वो लोग कम कर दिए हैं इंडियंस के लिए, बहुत सारे कोटा को लोकल्स को दे रहे हैं। बट अगर आपको जॉब मिल रहा है सऊदी में तो बेझिझक आप जा सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। सऊदी इज़ वेरी सेफेस्ट कंट्री दोस्तों, और वहाँ पर जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा अर्निंग होता है, अच्छा ग्रोथ होता है। ठीक, अगर एक बार आप गल्फ में काम कर लेते हैं तो आपको यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्री ये मानता है अगर आपने गल्फ में काम किया है, इसका मतलब है कि आप हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और आप उस देश के लिए सेफेस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोगों को विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों, आप जाकर के वहां का रूल्स रेगुलेशन वायोलेशन ना करें, ये डर से बहुत लोगों को हायर नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी गल्फ में काम कर चुका है वो ये सोचते हैं कि ये प्योर बंदा है, अच्छा खासा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला है, इसको हम हायर कर सकते हैं, और यही सोच करके आपको हायर करते हैं और आपको वीजा 100% मिलने का चांसेस रहता है। तो अगर आपने गल्फ में काम किया तो आपका यूरोप जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ना ही आपका वीजा रिजेक्शन होता है। आशा करता हूं आपको मन में जो भी डाउट्स था होगा गल्फ को लेकर क्लियर हो गया होगा। अगर आप यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, उसके पहले अगर गल्फ जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स है ये मैंने बता दिया है। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।